सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सफल लीडर के भीतर जो सारी क्वालिटी होती है, उस सारी क्वालिटी की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक ऐसे बंदे होते हैं जिनके भीतर लीडरशिप की जो सारी क्वालिटी होती है बचपन से जन्मजात ही उनके भीतर रहती है। एक ऐसे लोग होते हैं जिनके भीतर लीडरशिप की जो सारी क्वालिटी होती है वो नहीं रहती है, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में लीडर बनना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो यार ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जिनके भीतर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटी होती है और वो कैसे अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं। उन सारी क्वालिटी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो अगर हम बात करें यार लीडरशिप की क्वालिटी की, तो लीडरशिप की क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक बंदे में होनी चाहिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर हम किसी भी बंदे की बात करें जो अपनी लाइफ में एक लेवल से ऊपर उठा है, उसके भीतर लीडरशिप की क्वालिटी है, चाहे वो थोड़ी बहुत क्यों ना हो। लेकिन यार जो अपने लाइफ में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किए हैं, जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, तो इन सब लोगों के भीतर कूट के भरी पड़ी है लीडरशिप की क्वालिटी। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम बात करते हैं लीडरशिप की सारी क्वालिटी की और इन सारी क्वालिटी को अपने भीतर हम कैसे डेवलप करेंगे उस सबकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलो हम लोग पहली बात करते हैं लीडरशिप की जो पहली क्वालिटी है, और पहली क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली क्वालिटी है निर्णय लेने की क्षमता। देखो यार जो एक सफल लीडर होता है उनके भीतर निर्णय लेने की क्षमता होती है। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति के लाइफ में 24 घंटे होते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल यार, इसमें वो 6 या 8 घंटे सो जाता है तो बचते हैं 14-15 घंटे। ठीक है, 14-15 घंटे में जो हर टाइम है, एक मिनट और सेकंड का टाइम, वो टाइम स्पेंड होता है उसके निर्णय का बेस पर। वो हर मोमेंट में जैसा निर्णय लेता है उसी बेस पर वो काम करता है, उसी बेस पर उसका पूरा दिन वेस्ट होता है। ठीक है, और हर दिन वो ऐसे अपने टाइम को वेस्ट करता है तो उसी से उसके जीवन का निर्माण होता है। मतलब यूं कहे यार, जो हमारा निर्णय है उसका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। हर मिनट, हर मोमेंट, हर सेकंड में उसका योगदान है। जैसे सपोज को यार मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसा निर्णय लिया कि चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, तो निर्णय लिया और उसी पे काम किया तो वीडियो बन रहा है। तो सिंपल सी बात यार, लाइफ में जो निर्णय है उसका बहुत बड़ा योगदान है एक व्यक्ति के जिंदगी, एक व्यक्ति के लाइफ पर, उसके जिंदगी पर। तो पहली चीज हो गई कि एक जो लीडर होता है उसके भीतर निर्णय लेने की क्षमता होती है, क्योंकि अगर उसके भीतर निर्णय लेने की क्षमता है तो अपनी जिंदगी को वो बेहतर बना सकता है। और यार अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो उसके आसपास जितने भी लोग हैं हर बंदे की वो जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उसके साथ साथ अगर वो किसी टीम में है तो उस टीम की जिंदगी भी बेहतर बना सकता है, क्योंकि उसके भीतर निर्णय लेने की क्षमता है। वो जानता है कि हर मोमेंट में हमको कैसे जीना है, हर मोमेंट में कैसा निर्णय लेना है, जिससे कि उसकी जो जिंदगी वो बेहतर बन सकती है। ठीक है यार, देखो निर्णय अगर हम सही तरीके से ले पाते हैं, और देखो यार निर्णय के बारे में एलोन मस्क ने क्या बोलते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ने निर्णय के बारे में बताया कि जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है वो अमीर कभी नहीं बन सकता है। यानी अगर आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो अमीर बनने का जो सपना है आप पूरी तरीके से छोड़ दो, और अमीर नहीं लीडर जो बनने का सपना है वो भी आप पूरी तरीके से छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि यार अगर आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता है तो जानते हो इससे क्या होता है, अगर आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता है तो आपके भीतर कभी भी डाउट नहीं होंगे। क्योंकि डाउट क्यों पैदा होते हैं? जब हम कोई चीज पर निर्णय नहीं ले पाते तो वहां पर डाउट पैदा होते हैं, और यार जहां पर डाउट पैदा होते हैं वहां पर डर पैदा होगा। यानी अगर हम कहीं पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वहां से एक डाउट पैदा होगा, और डाउट से डर पैदा होगा, और डर ही वो वजह है दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम की वजह ही डर है यार। ठीक है, और रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि जो व्यक्ति, मतलब जो जीतने वाले व्यक्ति होते हैं, जो एक लीडर होता है ना, वो कभी भी हार से डरता ही नहीं है। लेकिन जो एक असफल व्यक्ति होता है वो हार से इतना डरता है कि वो हार ही जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? यानी यार एक जो लीडर होता है ना वो हार से डरता ही नहीं है। हार से डरता क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो कोई काम करने जाता है, जो एक सफल लीडर होता है, जब वो कोई काम करने जाता है तो उस काम के बारे में पहले से सोच लेता है कि चलो ठीक है, मान लो इस कार में हम हार भी गए तो क्या होगा। मतलब वो पहले से सोच लेता है कि इस काम में हमारे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, बुरा से बुरा जितनी सिचुएशन हो सकती है उन सारे सिचुएशन के बारे में पहले से सोच लेता है, और उनसे कैसे उनका सामना करना है इन सब के बारे में पहले सोच लेता है। अब क्या हुआ, मान लो वो एक लीडर जो किसी काम में गया उसके बारे में सब कुछ सोच के पहले से गया था, अगर वो हार भी गया तो क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर हार भी गया तो उसको मालूम है कि उस हार का सामना उसको कैसे करना है। लेकिन यार जो एक असफल लीडर होते हैं ना, वो डरते हैं कि मैं कहीं हार ना जाऊं,
और वो डरते हैं कि मैं कहीं हार ना जाऊं, वो इसी बात को लेकर इतना डरते हैं कि वो हार ही जाते हैं। ठीक है, तो सफल लीडर के भीतर डर नहीं होता है, क्योंकि वो जो डर होते हैं, जिस वजह से उसको डर लगता है, उस डर का वो सामना पहले कर लेते हैं अपने भीतर। क्योंकि यार हमको अपने लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए पहले तो उस प्रॉब्लम को लेकर अपने भीतर लड़ना पड़ता है। और एक सफल लीडर ये बात जानता है अच्छी तरीके से, पहले उस प्रॉब्लम को लेकर अंदर जीतो, फिर बाहर अपने आप जीत जाओगे। ठीक है, तो ये यार पहली क्वालिटी रही एक सफल लीडर की, वो क्या है, निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 है योजना या प्लान। देखो यार, ये जो सफल लीडर होता है ना, उसको पहले से मालूम होता है कि उसकी योजनाएं क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको सब कुछ पहले से मालूम होता है। लेकिन जो एक असफल लीडर होता है ना, उसको उसका लक्ष्य क्या है ये सब मालूम नहीं होता है। एक असफल लीडर की स्थिति बिल्कुल वैसे होती है जैसे यार समुद्र में पड़े एक ऐसे जहाज की होती है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा हुआ है। तो अंत में क्या होगा, अंत में ऐसा होगा कि वो जो जहाज है वो जाकर समुद्र के चट्टान पे कहीं टकराव करा के क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन जो सफल लीडर होते हैं उनको मालूम होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें कहां तक जाना है। तो उनकी स्थिति बिल्कुल वैसे होती है समुद्र में पड़े एक जहाज पर बैठे हुए क्या ड्राइवर की तरह होती है। उनको पहले से मालूम होता है उनका लक्ष्य क्या है, उनको कहां पर जाना है। लेकिन असफल लीडर की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल इसकी उल्टी होती है। ठीक है, और हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 है यार श्रेय। और ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। जो एक सफल लीडर होता है ना, जब सफल लीडर की टीम, जैसे मान लो कोई एक लीडर है, उसकी जो टीम है अगर वो बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या करता है कि वो पूरा श्रेय अपने टीम को दे देता है, पूरा श्रेय अपने नहीं लेता है। लेकिन यार जो असफल लीडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर टीम बहुत अच्छा कर रही है तो पूरी टीम का जो श्रेय होता है अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा है यार कि अगर मान लो टीम में कोई बंदा बहुत बुरा कर दिया, टीम में मान लो बहुत सारे अनुयायी हैं, तो कोई फॉलोअर्स ऐसा है जो टीम में अगर बहुत सारे लोग हैं, तो टीम में कोई बंदा अगर बुरा कर दिया, तो ये जो सफल लीडर होता है ना, वो जो बंदा बुरा किया उसका इल्जाम अपने सर ले लेता है। मतलब उसका श्रेय वो खुद ले लेता है, कहता है कि मेरे वजह से वो गलत काम किया है। क्योंकि वो कहता है कि मेरे में ही कुछ गलती है, मैंने ही कुछ उसको नहीं सिखाया जिसकी वजह से उसने वो गलती कर दी। अगर मैंने उसको वो चीज सिखाया होता तो वो गलती नहीं करता। समझ पा रहे हो आप ना? यानी जो सफल लीडर होता है वो क्या करता है, अगर टीम अच्छी कर रही है तो उसका श्रेय टीम को दे देता है। लेकिन अगर टीम में कोई बंदा बुरा करता है तो उसका श्रेय अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जो एक असफल लीडर होता है वो बिल्कुल यार इसका अपोजिट करता है। टीम अच्छा कर रही है, उसका श्रेय क्या करेगा, खुद ले लेगा। अगर टीम बुरा कर रही है, कोई बंदा बुरा कर रहा है, तो उसका श्रेय उन्हीं को दे देगा। तो यार अगर आपको लाइफ में सफल लीडर बनना है तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखना है कि अगर आपकी टीम कहीं कोई गलत काम कर रही है तो अपने भीतर सुधार करना है कि हाँ यार मुझे अपनी टीम को बताना चाहिए कि हमारी टीम वो चीज सुधारे। ठीक है, तो एक सफल लीडर ऐसा कतई नहीं करता है। टीम अच्छा करेगी तो उसका श्रेय उसको देगा, टीम बुरा कर रही है उसका श्रेय अपने को देगा कि मैंने कोई ऐसा चीज नहीं बताया जिसकी वजह से उस बंदे में सुधार हो सके, इसी वजह से उस बंदे ने गलती कर दी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर है अनुयायी और सहयोगी। देखो यार, जो एक सफल लीडर होता है ना, वो अपने आसपास अपने चारों तरफ एक फॉलोअर नहीं पैदा करता है। समझो आप, एक सफल लीडर अपने आसपास कभी भी एक फॉलोअर नहीं पैदा करता है, कभी भी एक फैन फॉलोइंग नहीं पैदा करता है। लेकिन जो असफल लीडर होते हैं वो फॉलोअर पैदा करते हैं, अपने आसपास अनुयायी पैदा करते हैं, अपने चेले चपारे पैदा करता है। लेकिन जो सफल लीडर होता है ना, वो अपने चारों तरफ एक अनुयायी ना पैदा करके, एक फॉलोअर ना पैदा करके सहयोगी पैदा करता है। देखो यार, अनुयायी पैदा करने के पीछे बहुत सारे नुकसान है। मतलब अगर आप अपने चारों तरफ, अगर आप एक लीडर बन गए हो, लीडर बन के अपने चारों तरफ अनुयायी पैदा कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके काम से प्रभावित होकर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जा रहे हैं। तो यार अगर अपने आसपास आप बहुत सारे फॉलोअर बना ले रहे हो तो इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर आपके आसपास बहुत सारे अगर आपने फॉलोअर बना लिए तो अब आप क्या करोगे, अब आप उनके सामने कोई ऐसा काम करने का प्रयास करोगे जिससे कि आप उनकी नजरों में अच्छा बनो और अच्छा बनने का प्रयास करते रहोगे। और यार अगर आप अच्छा बनने का प्रयास करते रहोगे लगातार, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे गलतियां हो जाएंगी। अगर आप किसी की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपसे गलती हो जाएगी यार। ठीक है, और अगर आप किसी की नजरों में अच्छा बनने का नहीं प्रयास कर रहे हो, क्योंकि जो एक रियल लीडर होता है ना, वो कभी किसी की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास नहीं करता है। वो अपने आसपास फॉलोअर पैदा ही नहीं करता है। अगर फॉलोअर पैदा कर लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनकी नजरों में अच्छा बनना पड़ेगा। और अगर अच्छा बनने का प्रयास करेगा तो कभी ना कभी मिस्टेक हो जाएगी, और मिस्टेक हो जाएगी तो उसके चेहरे पर उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन यार अगर आप सफल लीडर हो तो आप अपने आसपास कभी भी फॉलोअर नहीं पैदा करोगे, एक सहयोगी पैदा करोगे। जो भी लोग रहेंगे उनको साथ लेके चलोगे, सबके साथ काम करोगे। अगर आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो उसका इफेक्ट आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा।
इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आप सभी को साथ लेके काम कर रहे हो, और आपका मेन लक्ष्य ये नहीं है कि हम अच्छा बन जाए सभी की नजरों में, आपका लक्ष्य है कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए, भले उसके चलते हमारी बेइज्जती हो जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सफल लीडर होता है यार, उसको इस बात से बहुत ज्यादा परवाह नहीं पड़ता है कि उसकी इज्जत हो रही है, बेइज्जत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको उसका जो सारा फोकस होता है उसके काम पर होता है, उसको मतलब उसका जो पूरा फोकस होता है उसके काम पर होता है। वो अपने आसपास कभी भी एक फॉलोअर नहीं बनाता है, अपने आसपास वो क्या बनाता है, अपने आसपास वो सहयोगी बनाता है जो उनका सहयोग करे, ठीक है, ये रहा। लेकिन जो असफल लीडर होते हैं यार, वो अपने चारों तरफ अनुयायी बनाते हैं और उनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, और नजरों में जब अच्छा बनने का प्रयास करते हैं तो ऑब्वियस सी बात यार, जब आप किसी की नजर में अच्छा बनने का प्रयास करोगे और कहीं छोटी सी मिस्टेक भी हो गई तो उसका इफेक्ट आपके चेहरे पर पक्का है दिख जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि आप अच्छा बनने का प्रयास कर रहे थे और आपने बुरा कर दिया यार। क्योंकि लाइफ में आप इंसान हो तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अच्छा ही करते रहोगे यार, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गलती आप कर ही दोगे। हर व्यक्ति गलती करता है और गलतियां करने के बाद उससे सीखता है, ठीक है। तो यार अपने आसपास कभी भी कोई फॉलोअर मत बनाओ, अपने आसपास सहयोगी बनाओ, ठीक है। और इसकी परवाह मतलब किसी की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत करो यार, क्योंकि गलतियां तो होंगी, ठीक है। तो बस उस गलतियां करते जाओ, सीखते जाओ, किसी की नजरों में अच्छा मत बनो, बस अपने आप को देखो, गलतियां करो सीखो, गलतियां करो सीखो, गलतियां करो सीखो। कुछ मान लो कुछ अगर आपसे गलती हो जा रही है तो उस गलती का इफेक्ट आपके फेस पर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप गलतियां करोगे ही करोगे, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनियंत्रण। देखो यार, एक लीडर के लिए, एक सफल लीडर के लिए जो आत्मनियंत्रण का पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि देखो अगर आप लाइफ वैसे एक जो सफल लीडर होता है ना, उसको अपने ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण होता है, और अपने ऊपर ही नहीं, अपने भीतर, उसके भीतर जो एक एक कोशिकाएं होती है ना, पूरी कोशिकाओं पर अच्छी तरीके से नियंत्रण होता है। और ये नियंत्रण एक सफल लीडर के भीतर होता है, लेकिन वो चीजें उसके अंदर आती कहां से? अगर आप इस चीज को जान जाते हो तो ये भी आप भी वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, आप भी अपने भीतर हर एक कोशिकाओं पर अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हो यार। इसका सिर्फ एक ही मंत्र है कि आपका जो अंतर्मन है, आपके अंतर्मन को जो चीज मालूम रहेगा आप वैसे ही करोगे और वैसे ही बने रहोगे। आपके भीतर एक अंतर्मन है, जब आप उसके खिलाफ कोई काम करना चाहते हो तो उसको बुरा लगता है। तो यार अगर आप लाइफ में जो करना चाहते हो ना, वो वाली पॉइंट अपने अंतर्मन को बार बार बताओ कि मैं ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। और एक दिन आएगा कि जो आपका अंतर्मन है वो उसी बात को जो आपने उसको बताया, चाहे वो भले ही झूठ क्यों ना हो, उसको स्वीकार कर लेगा और आप वैसे ही बन जाओगे, ठीक है। तो लाइफ में अगर आपको अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करना है तो आप अपने अंतर्मन को ये सुझाव दो कि मेरे बॉडी पर हर एक कोशिकाओं पर, हर एक पॉइंट पर मेरा पूरी तरीके से नियंत्रण है। उसको बार बार बताओ कि बॉडी मेरी है, मेरे बॉडी के रोम पर मेरा नियंत्रण है। तो अगर ऐसा आप बार बार अपने आप को एडवाइस करते हो कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा कहीं नियंत्रण है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी पर, हमारे बॉडी से बाहर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। हमें सिर्फ एक ही चीज मिली है, वो हमारी बॉडी, जिसपे हमारा पूरा का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा बार बार अपने आप को एडवाइस करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आपकी पॉइंट है, जो आपका ये बात है, आपके अंतर्मन में चला जाएगा। और ये बात अगर आपके अंतर्मन में चला गया तो आपका अंतर्मन आपको वो शक्ति दे देगा जिससे कि आप अपने ऊपर नियंत्रण कर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है अविचल साहस, यानी अविचलन साहस। जो यार एक सफल लीडर होता है ना, उसके भीतर एक ऐसा साहस होता है ना जो कभी भी विचलित नहीं होता है। बाहर की परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, बाहर की परिस्थितियां कितनी भी डरावनी हो, उसकी वजह से उसके भीतर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि यार एक सफल लीडर अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करता है कि बाहर की परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, कितनी भी खतरनाक हो, उससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि वो बार बार आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को उसी बता देता है कि बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर की वजह से हमारे अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाहर की दुनिया अलग है और अंदर की दुनिया अलग है। बाहर की दुनिया से मेरे अंदर की दुनिया में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अंदर से हमेशा खुश रहूंगा। वो जानता है कि जो मेरी खुशी है कहीं बाहर नहीं है। सपोज करो यार, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि मेरी जो खुशी है इस घड़ी में, अगर ये घड़ी मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश रहूंगा, ये घड़ी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो इससे क्या हुआ कि आपने जो अपना नियंत्रण था वो बाहर किसी पॉइंट पे रख दिया। अब उस चीज को मान लो आपने अपना नियंत्रण घड़ी पे रखा, तो अगर कोई बंदा घड़ी को तोड़ देगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि बाहर की परिस्थितियां बिगड़ी तो आपके अंदर की परिस्थितियां बिगड़ गई, आपको गुस्सा आ गया। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पे होना ही नहीं चाहिए। यानी आप अपने आप से खुद से बोलो
कि बाहर की परिस्थितियों में कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी टूट जाए, फूट जाए, उससे मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी जो पूरी खुशी है वो मेरे भीतर है, मेरे शरीर के बाहर मेरी कोई भी खुशी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके भीतर अविचल यानी अविचलित साहस पैदा होगा। कहने का मतलब आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा होगी, आप खुशी, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो खुशी है आपके बॉडी के बाहर आई नहीं है। तो बाहर अगर कुछ भी हो रहा है तो इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप खुश रहोगे और खुश रह करके बाहर की परिस्थितियों से आप लड़ सकते हो। अगर यार आप खुद ही, जैसे मान लो 2-4 बंदे झगड़ा कर रहे हैं और आप वहां पर पहुंचे हो और आप उस झगड़ा को शांत कराना चाह रहे हो, तो उस झगड़े को शांत कराने के लिए आपको पहले शांत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप वहां पे गए, आप खुद अशांत हो गए, तो 4 लोग तो पहले से क्या थे, 4 लोग पहले से अशांत थे, आप वहां पहुंच के आप भी अशांत हो गए। अब यार आपको कौन शांत करेगा भाई? ठीक है, तो अगर आप बाहर की परिस्थितियों से लड़ना चाहते हो, देखो बाहर जितनी बुराइयां, सारी बुराइयों से लड़ो, लेकिन बाहर की बुराइयों से लड़ने से पहले अपने भीतर को शांत करके बाहर की परिस्थितियों से लड़ो। क्योंकि अगर आप अंदर ही आपकी लड़ाई चलेगी तो आप बाहर की परिस्थितियों से नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यार आपकी जो पूरी की पूरी खुशी है आप अपने भीतर ढूंढो, बाहर कुछ भी मत ढूंढो। ठीक है, बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहर की वजह से हमारे भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और किसी ने कहा है यार कि सबसे पहले हमारा इस दुनिया में जिन जिन चीजों पर नियंत्रण है उस चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करो। देखो इस दुनिया में 3 टाइप की चीजें होती है यार। एक चीजें ऐसी होती है जिसपे हमारा नियंत्रण होता है, एक चीजें ऐसी होती है जिसपे हमारा नियंत्रण होता ही नहीं है, दूसरे का नियंत्रण होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमारा, दूसरे का, किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो यार आप यहां पर एक चीज कर सकते हो, जो चीजें आपके नियंत्रण में है, आपकी ये बॉडी, आपके दिमाग में चल रहे विचार, आपके भीतर चल रही भावनाएं, ये सब आपके कंट्रोल में है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इनको कंट्रोल कर लेते हो तो बाहर की चीजें अपने आप क्या होंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। यार हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, और बाहर की चीजें जिंदगी में कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं, और बाहर की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं, और हम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं बाहर की चीजें सही हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला यार। हमारे भीतर की जो चीजें हैं वो हमारे नियंत्रण में है, उसको अगर हम नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो बाहर की सारी चीजें अपने आप हमारे नियंत्रण में हो जाती जाएंगी। ठीक है, तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। और आज की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया लगभग 6 या 7 लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो यार बताइए वीडियो को कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर उस व्यक्ति को जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है उसके भीतर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो जिससे कि सभी लोगों का हेल्प हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने काम में, अपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।